हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, इस टेंस को मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। ये जो टेंस है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये तीनों ही टेंस चार चार प्रकार से डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, दूसरा टाइप होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा टाइप होता है परफेक्ट टेंस और चौथा टाइप होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें या सिंपल टेंस की बात करें तो इंडेफिनिट टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। या अगर हम सिंपल कहें तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसी तरह अगर हम कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो कंटीन्यूअस टेंस भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसी तरह अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह अगर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करें तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब दोस्तों, अगर देखा जाए ना तो टेंस होंगे 12 तरह के और 12 टेंसेस की अलग अलग 12 तरह की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके आधार पर उसको पहचाना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी टेंस में कंफ्यूज हैं, किस समय कौन सा सेंटेंस बनाएं, किस समय कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, किस समय फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज करें, तो दोस्तों इन वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। आज से मैं टेंसेस के बारे में डीपली बताना चाहूंगा, हर एक टेंस को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो आज जिस टेंस को मैं समझाना जा रहा हूं वो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर इसे कहा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल या फिर वर्तमान अनिश्चित काल। इसको हिंदी में इस तरह से कहा जाता है। दोस्तों, अगर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाने हैं तो कैसे बनाए जाएंगे? इनकी आइडेंटिफिकेशन है ताती ते आकर है हु हो आए। जब हिंदी वाले सेंटेंस में अंत में ता ती ते आकर है हु हो इस तरह के वर्ड आएंगे तो इस तरह के वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाता है, वह मुझसे बात करता है, वे क्रिकेट खेलते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूं, आप खिड़की बंद करते हो, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप ब्लड डोनेट करते हो, वह पैसे कमाता है, हम पैसे डिपॉजिट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं बाजार जाता हूं, ता हूं, राम गाना गाता है, ता है, वह मुझे समझाती है, ती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं। तो आपने देखा जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं उसमें ताती ते आकर है हुए हैं, हिंदी सेंटेंसेस में अंत में आ रहे हैं। और अगर ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो ही वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। दोस्तों, इस टेंस में 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। एक्चुअल दोस्तों मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझा चुका हूं कि अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य किसे कहा जाता है, नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य किसे कहा जाता है, इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहा जाता है, डब्ल्यूएच पैटर्न से संबंधित वाक्य कैसे होंगे, हु पैटर्न से संबंधित वाक्य कैसे होंगे। अगर मैंने इस पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है कि अफर्मेटिव किसे कहेंगे, नेगेटिव कैसे कहेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे कहेंगे, हु पैटर्न वाले सब्जेक्ट, हु पैटर्न वाले सेंटेंस किसे कहेंगे और डब्ल्यूएच पैटर्न वाले सेंटेंस किसे कहेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, यहां मैं शॉर्ट में जरूर बताऊंगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न एक्चुअल होते क्या है। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी टेंस में, मॉडल्स में, टू बी में या टू हैव में 5 तरह के सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। सबसे पहले मैं बात करूंगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब बहुत सिंपल सेंटेंसेस जो बिल्कुल सकारात्मक अर्थ देते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई नकारात्मक मीनिंग नहीं निकलता या किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगर इसमें इस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे? अफर्मेटिव के हिसाब से, जैसे मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाता है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, मैं आपको डराता हूं, आप डरते हो। अगर इसी टेंस में नेगेटिव के हिसाब से सेंटेंस बनना है तो कैसे बनेंगे? मैं बाजार नहीं जाता हूं, वह खाना नहीं खाता है, मैं आपसे बात नहीं करता हूं, टीचर मुझे नहीं पढ़ाता है, स्टूडेंट इंग्लिश नहीं सीखते हैं। अगर इसी टेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या राम खाना खाता है, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, क्या टीचर क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं आंसर देता हूं। क्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हिंदी सेंटेंसेस में पहले आएगा सबसे।
दोस्तों अगर हम WH पैटर्न की बात करें तो इसमें हिंदी में क्वेश्चन इस टेंस के हिसाब से आएंगे। मैं बाजार क्यों जाता हूं, वह मुझसे बात कब करता है, तुम बाइक कैसे चलाते हो, वह कितने बजे यहाँ आता है, वह किसके साथ कोचिंग जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, इन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। पर दोस्तों मैं इनमें आपको सिर्फ समझाऊंगा वाई से संबंधित क्वेश्चन। जैसे मैं बाजार क्यों जाता हूं, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं, राम मुझे गाली क्यों देता है, मैं पैसे क्यों कमाता हूं, वे बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तुम फैन रिपेयर क्यों करते हो, क्यों से क्वेश्चन। और इसी तरह अगर हु पैटर्न की बात करें तो हु पैटर्न में कौन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी में कौन से और इंग्लिश में हु से। जैसे कौन बाजार जाता है, कौन खाना खाता है, कौन आपसे बात करता है, कौन आपको पढ़ाता है। अगर हम इन पांचों सेंटेंसेस की बात करें वो भी हिंदी में तो कैसे बनेंगे। मैं बाजार जाता हूं, दूसरा मैं बाजार नहीं जाता हूं, तीसरा क्या मैं बाजार जाता हूं, चौथा मैं बाजार क्यों जाता हूं, और पांचवा कौन बाजार जाता है। मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं, कौन आपको पढ़ाता है। राम मुझे समझाता है, राम मुझे नहीं समझाता है, क्या राम मुझे समझाता है, राम मुझे क्यों समझाता है, कौन मुझे समझाता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस बनेंगे। दोस्तों अगर हम इंग्लिश सेंटेंसेस की बात करें तो कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को लेता हूं जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं कहीं एस या यस लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा अब हम सेंटेंस फार्मिंग के थ्रू सीखेंगे। जैसे मैं बाजार जाता हूं तो मैं मतलब आएगा आई, यहां पर हम सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, यहां पर किसी भी सब्जेक्ट को रखा जा सकता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब हो, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, उसका फर्स्ट फॉर्म। जैसे उठना गेट अप या बैकअप फर्स्ट फॉर्म, आना जैसे कम, जाना मतलब गो, खोलना मतलब ओपन, बंद करना मतलब क्लोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और दोस्तों यहां पर एक रूल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में एक रूल है, अगर यहां पर आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट, जरा समझना दोस्तों, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, नेम, इन्हें कहा जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, इन्हें कहा जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, इस अफर्मेटिव में एक रूल है, अगर यहां पर आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर यहां यूज किया जाएगा जैसे आई, यू, वी, दे, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देखिए मैंने लिखा हुआ है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव में यूज किया जाएगा तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव में यूज किया जाएगा यहां पर, तो यहां पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं मतलब होता है आई, जाता हूं मतलब गो, तो आई गो टू मार्केट, समझना, आई है प्लूरल सब्जेक्ट, हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट ही मानते हैं, आई गो टू मार्केट। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम मतलब होता है यू, खेलते हो मतलब प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस नहीं लगता, तो यू प्ले क्रिकेट। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम मतलब वी है प्लूरल सब्जेक्ट, वी सेलिब्रेट बर्थडे। जैसे वे रिकॉर्ड बनाते हैं, वे मतलब होता है दे बनाते हैं मतलब मैक्स, दे मैक्स रिकॉर्ड। जैसे राम मुझे गाली देता है, अब राम आ गया, राम कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, सो राम मुझे गाली देता है, गाली देने के लिए वर्ब है अब्यूज, उसमें एस लग जाएगा दोस्तों, राम अब्यूजेस मी, राम अब्यूजेस मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अब्यूज, उसमें लग गया एस, राम अब्यूजेस मी, तो अब्यूजेस क्यों लगा, क्योंकि राम है एक नाम और नाम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी अफर्मेटिव में ये सब्जेक्ट आएंगे तो अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स क्या लगेगा, सिंग्स, राम सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स क्यों लग रहा है, क्योंकि राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए राम सिंग्स अ सॉन्ग। जैसे मोहन यहां आता है, मोहन कम्स हियर, कम्स क्यों आया, क्योंकि मोहन है सिंगुलर। वह खाना पकाती है मतलब कोई लड़की है, शी कुक्स फूड, कुक्स क्यों आया, क्योंकि शी कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, तो शी कुक्स फूड। जैसे वह नोट्स प्रिपेयर करता है, वह मतलब करता है मतलब कोई लड़का है, ही प्रिपेयर्स नोट्स, ही प्रिपेयर्स नोट्स। अगर इसकी जगह मैं ले लूं, मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूं, तो मैं मतलब आई, प्रिपेयर नोट्स, प्रिपेयर, आई के साथ प्रिपेयर्स नहीं हुआ क्योंकि आई है प्लूरल सब्जेक्ट, आई प्रिपेयर नोट्स। जैसे राम डांस करता है, राम
डांसेस, डांसेस क्यों लगा? क्योंकि राम है सिंगुलर सब्जेक्ट। ऋतिक रोशन डांस करता है, ऋतिक रोशन डांसेस, क्यों? ऋतिक रोशन एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है। माइकल जैक्सन डांस करता है, माइकल जैक्सन डांसेस। मैंने बोला तुम डांस करते हो, यू डांस। डांस क्यों आया? क्योंकि यू है प्लूरल सब्जेक्ट, यू डांस। हम डांस करते हैं, वी डांस। वे डांस करते हैं, दे डांस। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस बनाएंगे तो वहां अगर हमारे सब्जेक्ट आएंगे प्लूरल तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल मतलब आई, यू, वी, दे, इसके अलावा भी बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, कुछ भी आए तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहां पर सब्जेक्ट आएंगे सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। फिर से कैसे देखो, जैसे मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर। ऑपरेट क्यों आया? क्योंकि यहां आई आ रहा है। राम कंप्यूटर ऑपरेट करता है, राम ऑपरेट्स कंप्यूटर। ऑपरेट क्यों आया? क्योंकि राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहां अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। अगर यहां प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल दोस्तों। अगर अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की बात करें तो इसे कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, उनके साथ या तो डू लगने वाला है या डज लगने वाला है। तो डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा? प्रेजेंट सिंपल में ये भी रूल है कि जब यहां हमारे सब्जेक्ट होंगे प्लूरल, आई, यू, वी, दे, तो लगने वाला है डू। अगर यहां हमारे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, तो लगेगा डज। देखिए दोस्तों, अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कौन से? आई, यू, वी, दे, या इनको छोड़कर भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, प्रोफेसर, तो निगेटिव बनाते समय डू लगेगा। और अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो गिनती में एक होगा, तो निगेटिव लगाते बनाते समय हम लोग लगाएंगे डज। कैसे? जरा देखते हैं। मैं बाजार नहीं जाता हूं, वो खाना नहीं खाता, मैं आपसे बात नहीं करता हूं। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं मतलब हुआ आई, आई के साथ लगेगा डू नॉट, क्योंकि आई है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है डू नॉट। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, सचिन डज नॉट। सचिन के साथ डज नॉट क्यों लगा? सचिन है सिंगुलर सब्जेक्ट, सचिन डज नॉट। सचिन एक नाम है, नाम के साथ सिंगुलर में डज लगेगा। सो सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। सुनना, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा डू नॉट। सो आई डू नॉट गो टू मार्केट। समीर बाजार नहीं जाता है, समीर डज नॉट गो टू मार्केट। तो डज नॉट क्यों लगा? क्योंकि समीर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सुनना, वे यहां नहीं आते हैं, वे मतलब दे डू नॉट। दे डू नॉट क्यों आया? क्योंकि दे है प्लूरल सब्जेक्ट, दे डू नॉट कम हियर। राम यहां नहीं आता है, राम डज नॉट कम हियर। जैसे मैं पैसे नहीं चुराता हूं, आई डू नॉट स्टील मनी। स्टील माने होता है चुराना, स्टील। सो आई डू नॉट स्टील मनी। राम पैसे नहीं चुराता है, राम डज नॉट स्टील मनी। जैसे तुम दरवाजा नहीं खोलते हो, यू डू नॉट ओपन द डोर। राम दरवाजा नहीं खोलता है, राम डज नॉट ओपन द डोर। फिर सुनना, मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा डू नॉट, आई प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए डू नॉट। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अरिजीत सिंह गाना नहीं गाता है, अरिजीत सिंह डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। जैसे कटप्पा बाहुबली को नहीं मारता है, कटप्पा डज नॉट, क्योंकि कटप्पा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक नाम है। तो कटप्पा डज नॉट किल बाहुबली। मैं बाहुबली को नहीं मारता हूं, आई डू नॉट किल बाहुबली। राम डांस नहीं करता है, राम डज नॉट डांस। टीचर डांस नहीं करता है, टीचर डज नॉट डांस। टीचर्स डांस नहीं करते हैं, टीचर्स डू नॉट डांस। टीचर्स डू नॉट क्यों आए? क्योंकि टीचर्स हो गए ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लूरल हो गए, तो टीचर्स डू नॉट डांस। फिर सुनना, मैं कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करता हूं, आई डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। राम कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करता है, राम डज नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। दोस्तों इसी तरह अगर हमको तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट सिंपल का, इंट्रोगेटिव जो बनेंगे जैसे क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या वह खाना खाता है, क्या मैं गाना गाता हूं, क्या आप डांस करते हो, क्या वह सब्जियां बेचता है, क्या मैं नया मोबाइल खरीदता हूं। तो दोस्तों हमको क्या से क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है सेंटेंस में, वो हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से आगे आ जाएगी। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब पीछे थी वो आगे आ गई, जो ये सब्जेक्ट आगे है वो पीछे चला गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए,
क्या मैं गाना गाता हूं? क्या तुम यहां आते हो? क्या मैं आपसे बात करता हूं? क्या राम गाना सुनता है? क्या मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं? जरा सुनना। क्या मैं बाजार जाता हूं? मैं मतलब क्या होता है दोस्तों? आई। आई के साथ क्या लगता है? एक्चुअल डू आई। डू आगे आ जाएगा। क्या मैं डू आई गो टू मार्केट, बाजार जाता हूं। क्या मैं गाना गाता हूं? क्या मतलब डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या राम डांस करता है? क्या राम मतलब एक नाम है, उसके साथ क्या लगता है? डज राम डांस करता है? डज राम डांस। क्या मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं? क्या मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है? सो डू आई ऑपरेट कंप्यूटर। क्या राजीव सर इंग्लिश पढ़ाते हैं? क्या राजीव सर इज द नेम, सिंगुलर है, डज लगेगा तो डज आगे लगा। डज राजीव सर टीच इंग्लिश। क्या स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते हैं? क्या स्टूडेंट्स कितने हुए? एक से ज्यादा स्टूडेंट्स। डू स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। क्या मोहन खाना पकाता है? क्या मोहन कितना हुआ? एक लगेगा डज मोहन कुक फूड। क्या राम खाना खाता है? राम कितना हुआ? एक लगेगा डज राम ईट फूड। क्या मैं आपको मदद करता हूं? क्या मैं आपकी मदद करता हूं? क्या मैं डू आई हेल्प यू। तो दोस्तों क्या में के लिए डू आई क्यों आया? क्योंकि आई के साथ डू ही लगता है। देखा हमने यहां देखा हुआ, आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। मतलब अगर मैं बोलता क्या मैं, तो आएगा डू आई। क्या तुम, डू यू। क्या हम, डू वी। क्या वे, डू दे। क्या वह कोई लड़का है तो डज ही। क्या वह कोई लड़की है तो डज शी। क्या मोहन, डज मोहन। क्या मेरे पापा, डज माई फादर। क्या मेरी मम्मी, डज माई मदर। क्या स्टूडेंट्स, डू स्टूडेंट्स। क्या टीचर्स, डू टीचर। समझना दोस्तों कैसे। क्या मैं गाना गाता हूं? डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम डांस करते हो? क्या तुम, डू यू डांस। क्या मैं पढ़ाता हूं? डू आई टीच। क्या राम खाना खाता है? डज राम। क्या डज राम ईट फूड। क्या राधा खाना पकाती है? डज राधा एक इसलिए डज राधा कुक फूड। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे निकलते हैं। WH पैटर्न। दोस्तों ये WH पैटर्न में क्या है जरा देखिएगा। जो ये तीसरा वाला इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है वही चौथे में जोड़ दिया जाता है। ये देखिए पूरा के पूरा यहां रख दिया गया है, बट इसके आगे कोई WH वर्ड जुड़ेगा। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ होम, कब, क्यों, कहां, कैसे, कोई ना कोई वर्ड उसके लिए जुड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम अभी शुरुआत से वाई के क्वेश्चन से करेंगे, क्यों से, ताकि हमको आसान पड़े, क्योंकि ये WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, 70 से 80 WH वर्ड है। अगर सभी को यूज करने लगे तो टफ लगेगा, इसलिए मैं एक वाई से जोड़कर बताता हूं ताकि आपको आसान लगे। इससे रिलेटेड वीडियो है ना, WH में क्वेश्चन कैसे बनाए, एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूं, ताकि पूरा ओवरऑल WH वर्ड के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जैसे WH पैटर्न, मैं बाजार क्यों जाता हूं, वह खाना क्यों खाता है, मैं आपसे बात क्यों करता हूं। ये जो तीसरा वाला हम लोगों ने बनाया क्या से, उसी के आगे वाई जोड़ देंगे तो क्यों से बन जाएगा। जैसे क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं मतलब आई के साथ लगा डू आई, तो डू आगे आ गया। क्या से क्वेश्चन बना रहे हो दोस्तों, डू आई गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाता हूं, क्यों मतलब वाई डू आई गो टू मार्केट। ये जो डू आई गो टू मार्केट था उसके आगे वाई लगा दिया, वाई डू आई गो टू मार्केट। क्या राम खाना खाता है, डज राम। देखिए क्या डज राम एक इसलिए डज लगा, डज राम ईट फूड। राम खाना क्यों खाता है, वाई डज राम ईट फूड। क्या टीचर पढ़ाता है, टीचर कितना है, एक। क्या टीचर, डज टीचर टीच। टीचर क्यों पढ़ाता है, वाई डज टीचर टीच। क्या मैं आपको गाली देता हूं, डू आई अब्यूज यू। मैं आपको गाली क्यों देता हूं, वाई डू आई अब्यूज यू। इस WH वर्ड की जगह वाई रखते हैं हम लोग, है ना, वाई रखेंगे फिर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, डज सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज सचिन प्ले क्रिकेट। क्या मैं गाना गाता हूं, डू आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाता हूं, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या ऋतिक रोशन डांस करते हैं, डज ऋतिक रोशन, एक है, डज ऋतिक रोशन डांस। ऋतिक रोशन डांस क्यों करते हैं, वाई डज ऋतिक रोशन डांस। दोस्तों अगर हम हु पैटर्न की बात करें तो इसमें सेंटेंस कैसे बनने वाले हैं, हिंदी सेंटेंस को पहले देखते हैं। कौन खाना खाता है, कौन खाना बनाता है, कौन आपसे बात करता है, कौन कौन यहाँ आते हैं, कौन कौन वहां जाते हैं। दोस्तों ये हु पैटर्न में दो कंडीशन होती है। पहला, एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन यहाँ आता है, कितना सब्जेक्ट है, एक। कौन कौन यहाँ आते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, एक से ज्यादा। कौन खाना खाता है,
एक के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। कौन कौन खाना खाते हैं, एक से ज्यादा के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। कौन इंग्लिश पढ़ाता है, एक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन कौन इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक से ज्यादा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम लोग एक के बारे में करेंगे मतलब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एक से ज्यादा के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम मतलब हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा रूल था पहले वाले में कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम रूल यहां भी अप्लाई होगा। कौन बाजार जाता है, हमें सब्जेक्ट कौन है ये तो पता नहीं चलता, पर सब्जेक्ट कितने हैं सेंटेंस के थ्रू पता चलता है। कौन बाजार जाता है, एक व्यक्ति के लिए क्वेश्चन हुआ है। कौन कौन बाजार जाते हैं, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए क्वेश्चन हुआ है। कौन बाजार जाता है, एक व्यक्ति मतलब हु गोस टू मार्केट, एक है सिंगुलर है हु गोस टू मार्केट। कौन कौन बाजार जाते हैं, हु गो टू मार्केट। कौन गाना गाता है मतलब एक, हु सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स एक है सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES, हु सिंग्स अ सॉन्ग। कौन कौन गाना गाते हैं, हु सिंग अ सॉन्ग। कौन इंग्लिश पढ़ाता है, हु टीचर्स इंग्लिश पढ़ाता है मतलब एक है। कौन कौन इंग्लिश पढ़ाते हैं, हु टीच इंग्लिश पढ़ाते हैं मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल है, हु टीच इंग्लिश, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। जैसे कौन गाना सुनता है, हु लिसन्स सॉन्ग। कौन कौन गाने सुनते हैं, हु लिसन सॉन्ग। कौन यहां आता है, हु कम्स हियर। कौन कौन यहां आते हैं, हु कम हियर। कौन मुझे धोखा देता है, हु चीट्स मी। कौन कौन मुझे धोखा देते हैं, हु चीट मी। कौन कंप्यूटर ऑपरेट करता है, हु ऑपरेट्स कंप्यूटर। कौन कौन कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, हु ऑपरेट कंप्यूटर। अब दोस्तों यहां जरा देखिएगा, अगर ये पांचों तरह के सेंटेंस है, अगर पांचों को हिंदी और इंग्लिश बनाना हो तो कैसे। जैसे मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, मैं कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करता हूं, क्या मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, मैं कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करता हूं, कौन कंप्यूटर ऑपरेट करता है। जैसे मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर। ऑपरेट क्यों, क्योंकि आई आ रहा है, आई ऑपरेट कंप्यूटर। आई प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई ऑपरेट कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करता हूं, आई डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। आई के साथ डू नॉट क्यों लगा, क्योंकि आई है प्लूरल सब्जेक्ट और निगेटिव का रूल बोलता है कि प्लूरल सब्जेक्ट आए तो डू नॉट लगाना है। आई डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, आई के साथ क्या लगा था, डू आगे आया, डू आई ऑपरेट कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करता हूं, तो ये जो डू आई ऑपरेट कंप्यूटर बनाया उसके आगे वाई जोड़ दो, वाई डू आई ऑपरेट कंप्यूटर। यही की यही स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट किया हुआ है। क्या सॉरी मैं और कौन कंप्यूटर ऑपरेट करता है, हु ऑपरेट्स कंप्यूटर। एक के बारे में बात हो रही है तो हु ऑपरेट्स कंप्यूटर। फिर सुनना, जैसे राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स क्यों आया, क्योंकि राम है सिंगुलर, राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम गाना नहीं गाता है, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गाता है, डज राम सिंग अ सॉन्ग। राम गाना क्यों गाता है, व्हाई डज राम सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गाता है, हु सिंग्स अ सॉन्ग। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ जरूरी बातें। अक्सर स्टूडेंट को SES और IES की यूजेस को लेकर कंफ्यूजन होते हैं कि किस वर्ब में S लगता है, किस वर्ब में ES लगता है और किस वर्ब में IES लगता है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों किसी भी वर्ब में S लगता है तो कब लगता है, जैसे हम ब्रेक, लर्न, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, प्ले, सी, ओवरसी। ब्रेक का मतलब है तोड़ना, उसके साथ S लगाते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना, उसके साथ S लगाते हैं। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, जिसके साथ S लगाते हैं। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, जिसके साथ S लगाते हैं। प्ले मतलब होता है खेलना, जिसके साथ S लगाते हैं। सी मतलब होता है देखना, जिसके साथ S लगाते हैं। ओवर सी मतलब होता है निरीक्षण करना, जिसके साथ S लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं दोस्तों, कोई भी वर्ब हो अगर इसका लास्ट अल्फाबेट अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ, इसमें कॉन्सोनेंट मतलब BCDFGHJKLMNPQRSTWXYZ। तो ये जो मैंने आपको गिनवाए ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं और ये के भी एक कॉन्सोनेंट है। अगर जो वर्ब होगी उसका लास्ट अल्फाबेट कोई कॉन्सोनेंट है तो वर्ब में एस लगेगा। इसमें देखिए सब में जो लास्ट वाला अल्फाबेट है वो है कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट है इसलिए सबके साथ एस लगा हुआ है। ठीक, हाँ इसमें देखिए इसमें डबल ई मतलब डबल वोवेल लगे हुए हैं। जिस वर्ब में डबल वोवेल लगे हुए हैं उसमें सिर्फ ऐसे लगता है, फिर ई एस नहीं लगता। अब जरा देखना, अगर मैं यहाँ गो की बात करूं तो गो में लास्ट में ओ लगा है, एक वोवेल लगा हुआ है, ओ वोवेल, वोवेल लगा हुआ है इसलिए इसके साथ लगता है ई एस, समझना। पर इसमें भी वोवेल लगा तो हुआ है लास्ट में, पर डबल वोवेल है इसलिए सिर्फ एस लगता है, डबल मतलब ई एस नहीं लगता।
ओवर सी में भी सिर्फ एस लगेगा। अगर दोस्तों हम ईएस के यूजेस के बारे में बात करें, सिर्फ एस का तो यही यूज है। कब लगता है वर्ब में एस? जब उसका लास्ट अल्फाबेट कोई कॉन्सोनेंट होता है। ईएस कब लगता है? जब हमारी वर्ब में लास्ट में या तो ओ आए, सी एच आए, एस एच आए, डबल एस आए या डबल जेड आए, है ना। तो अगर ये वर्ड ये आते हैं लास्ट में अल्फाबेट तो ईएस लगता है। जैसे गो में लगेगा ईएस, गोज, क्योंकि लास्ट है ओ। फोर गो में लास्ट में ओ है इसलिए ईएस लगेगा। वॉश में लास्ट में एसएच है इसलिए ईएस लगेगा। कैच में लास्ट में सीएच है इसलिए ईएस लगेगा। ब्रश में लास्ट में एसएच है इसलिए ईएस लगेगा। क्विज में लास्ट में डबल जेड है इसलिए ईएस लगेगा। एड्रेस में लास्ट में डबल एस है इसलिए ईएस लगेगा। तो ईएस कब लगता है किसी वर्ब में? जब ओ सी एच एस एच डबल एस या डबल जेड होता है किसी भी वर्ब में, तो ईएस लगता है। आईएस कब लगता है वर्ब में? अब देखिए, जब किसी भी वर्ब में लास्ट का जो अल्फाबेट है वो अगर कॉन्सोनेंट है, समझना, और उसके पहले भी कोई वर्ब है और वो कॉन्सोनेंट है, देखिए जरा समझना, किसी भी वर्ब में अगर लास्ट का अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और वो वाई है तो वाई हट के आईएस लगता है, पर कंडीशन होती है दोस्तों उसकी। अब जरा मैं यहाँ प्ले को भी लिख देता हूँ, प्ले। देखिए ये सभी में लास्ट में वाई है, पर प्ले के साथ एस लगाते हैं, बाकियों के साथ एस नहीं लगाते, बाकियों के साथ आईएस। क्यों? इसको लगाएंगे, देखो, क्राई, क्राइज, ड्राइज, ट्राइज, फ्राइज, पर प्ले के साथ ऐसा क्या प्लेज होता, प्लाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? ये जो लास्ट वाला वाई देख रहे हो ना, इसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आया तो आईएस में कन्वर्ट होता ही है वाई। अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आर 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 आर, चारों में कॉन्सोनेंट है इसलिए आईएस में कन्वर्ट हो गया, वाई हट के उसकी जगह आईएस लग जाता है। पर यहाँ देखिए प्ले, प्ले में लास्ट में वाई तो है पर उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, इसके पहले कोई वॉवेल है, इसलिए इसमें सिर्फ एस लगता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसके जितने भी रूल्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टेंस के सभी वीडियोस 1 बाय 1 अपलोड करने जा रहा हूं। अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम होती है, किस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज किया जाए, किस टेंस में कौन से वर्ब का फॉर्म यूज होता है, किस टेंस की कौन सी आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह के सेंटेंसेस किस टेंस में बनाए जाते हैं, तो इन वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखते रहिए। दोस्तों इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ मार्गदर्शक गुरुजी इन्हें सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करवाइए। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।